एकदम ऐसा लगता है कि कोई देहाती आदमी है, बिल्कुल अनपढ़ है और उसे अगर उसकी मानसिक प्रॉब्लम हो गई कि कुछ कोई काम किया उसे याद नहीं रहा, कुछ उसकी याददाश्त कमज़ोर पड़ गई, तो ये मान लिया उन्होंने कि मुझे किसी यहूदी ने मुझ पर जादू कर दिया है। इससे ज़्यादा क्या होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो जादू जी समझते थे और फिर जी अपने उस जादू का काट भी करते थे। आज के ज़माने में जैसे कि कोई अनपढ़ आदमी कलियर शरीफ में और दूसरी जगह जाए और झाड़-फूँक के लिए क्या इसको डायन ने पकड़ लिया है और ये बुजुर्ग साहब इसको छुड़ाएँगे। तो उस तरह का झाड़-फूँक करने वाले आदमी दिखते हैं मोहम्मद। कहीं से नहीं दिखते कि जी ये पैगंबर हैं। तो जी ये हाँ जी ताज्जुब की बात है। और दूसरी बात ये है कि जो एग्जैक्ट लोग 6666 कहते हैं आयत के बारे में, उन्हें देखना जी चाहिए कि अब्दुल्ला बिन मसूद इसको तो कुरान की आयत ही नहीं मानते थे। कुरान की सूरह ही नहीं जी मानते थे दोनों को। जबकि जी हाँ जिनके बारे में कहा गया है कि अगर कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो। तो जी हाँ वो तो इसको मानते नहीं थे। अब देखिए जी कितना हाँ बड़ा विरोधाभास है। अच्छा, एक बात और है, तो मैं भूमिका बना रहा हूँ, अगर वो नहीं कर पाया तो अगली बार करूँगा। तो हम्म, मुअज़्ज़तैन कहा जाता है और उस सैकड़ों दुआएँ हदीस में हैं, मुअज़्ज़ात तऊज़ की। तो ताबूत ये की जी जी हाँ हाँ, जी तऊज़ की। अच्छा, हम्म, कुरान में एक बात और कहा है कि कुरान पढ़ने से पहले तऊज़ पढ़ लिया करो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तब बिस्मिल्लाह हम्म, पढ़ो। तो अल्लाह का जी डर इतना हावी है, अल्लाह ताला खुद कहता है कि पहले शैतान का नाम ले लो और उसके बाद फिर जी मेरा नाम लेना। ये बड़ा अजीब-सा है रवैया। तो जो हम्म, तऊज़ है, इसमें जो हम्म। पनाह माँगना है, ये उसके 3 दूसरे माना में आप ये कह सकते हैं कि खुद अल्लाह भी शैतान से कांपता है। हाँ, हाँ जी। तो नहीं, हम्म, बंदों को सिखाता है कि पहले शैतान को मतलब उससे पनाह माँग लिया करो। तो यानी ये शैतान को है भगाओ कि पहले, उसके बाद में मेरे पास आओ, क्योंकि है जब तक हाँ, शैतान को भगाए बगैर मेरे पास आएंगे तो मैं खुद शैतान को नहीं भगा पाऊंगा। ये भगाने का हाँ, काम तुमको ही करना है। जी कुछ लोग तो उसको जी हाँ वाजिब कहते हैं और बिस्मिल्लाह को कहते हैं मुस्तहब है और उसको वाजिब कहते हैं जी तऊज़ को। जी अच्छा, एक बात और है क्योंकि कि जो कुरान में पनाह आ गया है माँगने ना, का कुरान में खुद आ गया है ना, वईज़ा क़रअतल कुरआन जी, फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी हाँ जी, जी। ये तो बात जो आई है। कुरान में आयत है हम्म, उसी रोशनी में मैं ये बयान कर रहा हूँ। तो तऊज़ जो जी होता है, पनाह माँगना होता है, वो क्रिया 3 तरह से होती है। सबसे बड़ा तो खुदा जी है, जिसकी पनाह ली जा हम्म, रही है। उससे कम जी ताकत में है शैतान है, जो कि जिससे पनाह ली जा रही है, और उससे जी कम ताकत है बंदे की, जो कि पनाह हम्म, माँग रहा है। और हम्म, फिर शर का इसमें बयान किया है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी बेईमानी छिपी हुई है कि शर की निस्बत तो शैतान की तरफ कर दी और खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ। जबकि वो खालिक अल्लाह खालिक है खैर और शर दोनों का। तो ये हम्म, इंटेलेक्चुअल बेईमानी है कि हम कहें कि शर जो है वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है और शर जो है वो शैतान की तरफ से है। और जी इससे पता लगता है कि इनकी जो रवैया है वो तार्किक हम्म, नहीं है, तर्क पर खड़ा नहीं उतरता है। अच्छा, जी हाँ और ये कि शर और खैर को समझ नहीं पाए हैं हज़रत मोहम्मद। शर और खैर हम्म, उसको कहते हैं जहाँ की जो जी इरादा हो, जिसमें इरादे से किसी को नुकसान पहुँचाने की ताकत हो, तो उसको शर कहते जी हैं। लेकिन जी अगर आँधी है, तूफ़ान है, अंधेरी रात है, वो अकाल है, सूखा है, तो इसको शर नहीं कहेंगे। इसके तो जी हाँ नुकसानात हैं, नुकसान कहेंगे, जी शर नहीं कहेंगे। लेकिन ये जी देखिए ना, नेचुरल इनको कैलेमिटी शर कहते हैं उसको। जी हाँ जी हाँ जी, शर की भी तमीज़ नहीं है। वो कहते हैं कुल औज़ रब्बिल फलक। तो फलक में यहाँ क्या किया कि इन्होंने ये ध्यान दिया है कि हुरूफ़ कलकला जो जी जहाँ आखिर हो, तो जी एक जो आवाज़ है वो पीछे से जी डबल हो जाती है। हक़, जी हाँ ऐसे जी ही हाँ तो का, काफ, जी, कल बे, कल दाल, जी जीम, जी और ये जी वो हैं हुरूफ़ जी जो कि कलकला के हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कलकला वाले ही का ध्यान दिया है। तब्बे-तेदा से लेकर ये सूरह उसमें इखलास में भी और इन दोनों में कलकला पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और इसीलिए उन्होंने अल्फाज को बदले हैं और जो मुनासिब जी नहीं लगते हैं। अब हम्म मैं आता हूँ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उसके बाद जो है कुल औज़ बिरब्बिल फलक। ये फलक इसलिए लाए, फलक का अर्थ करते हैं कि सुबह के रब की। अभी क्या है भाई, सुबह के रब की, जो शाम के रब की, दिन के सब सब तो उस टाइम उसी का है। तो ये केवल खलक लाना था, तो उससे पहले उन्होंने फलक ला दिया ताकि जुड़वां बन जाए। इसके अलावा ये कुछ हम्म नहीं है, वरना तो खलक ही काफ़ी था। उसके लिए फलक लाने की क्या ज़रूरत थी कि सुबह के रब की कसम, जी, या वो बनाता है तो फाड़ के बनाता है। और इस तरह की हम्म जो तफ़सीरें करते हैं, वो ये फालतू के एक आयत बिल्कुल फालतू है। कुल औज़ रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। जी तो मिन शर्रि मा खलक में
उलमा यहीं पर डंडी मारते हैं, कहते हैं मखलूक के शर से पनाह चाहता हूँ। वहाँ ये है कि मिन शर्रि मा खलक, जो उस शर जो पैदा किया है उससे पनाह चाहता हूँ। तो पैदा करने वाला शर का तो अल्लाह है। अब जी अल्लाह हाँ, है और शर भी पैदा कर असल रहा है। शरीर जो है, असल शरीर तो अल्लाह है। जी हाँ, हाँ जी, मैं जी नहीं कह रहा हूँ, जो जो भी खल्क किया है उसने, चाहे जी रूह हो या गैर जी रूह हो, उसका पैदा करने वाला तो है वो अल्लाह है। तो फिर उसको जी मखलूक के शर से कैसे हो सकता है? खालिक के शर से पनाह चाहता हूँ। अब बताइए, खुद ही शैतान की भूमिका में आ गया, खुद ही अल्लाह की भूमिका में आ गया। तो ये जी अच्छा एक बात और है कि शर जो है वो मैंने कहा जी रूह के लिए होता है, लेकिन यहाँ माँ खलक कर दिया। मन खलक होता तो समझ जाता कि जी रूह के लिए है। अब मानिए मेरे ऊपर पत्थर गिर जाए, तो हम नहीं कहेंगे कि ये इससे शर हुआ, नहीं, ये कहेंगे एक हादसा हुआ, किसी का इरादा नहीं था उसके पीछे, मेरे चोट लगने के पीछे, लेकिन यहाँ वो उन्होंने कर दिया माँ। जी हाँ, तो माँ के बेइरादा के कोई शर नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए ये भी बिल्कुल गलत है। और ये अगली आयत है, आप अगर 113 वाला ले आए तो ज्यादा बेहतर ठीक है, रहेगा। जो है चैप्टर नंबर 113 ले आए। अब ख्वाजा मोइन स्क्रीन पर ले आए। सूरा अल फलक चैप्टर नंबर 113 है। अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा मिन खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये आयत नंबर 3 यहाँ पे आ देखिए, जाए। अब यहाँ पर गलती कर दिया, अंधेरा जो है कि अंधेरा के शर से पनाह चाहता हूँ जब छा जाए, तो जी अंधेरा जो है वो तो जीरू है ही नहीं, तो इसलिए उसकी तरफ शर की निस्बत करना ही गलत है। जी ये भी हाँ, आयत गलत हुआ, जी है हाँ, कि नहीं? जी और फिर इजा लगाया जानबूझकर, इजा वक़ब इसलिए लगाया ताकि हुरूफ कलकला आ जाए, वरना कहते कि जी अंधेरी रात की कसम। तो अंधेरी रात ऐसा होता था कि उसमें आज की तरह बिजली थी नहीं, गाँव अंधेरा में डूबा होता था। रात होते ही हदीस है कि अपने बच्चों को घर में रख लो, शैतान घूमता है, जैसी शाम हो जाती है तो जी शैतान घूमने लगता है। तो ये डरे हुए लोग थे। और हज़रत मोहम्मद जो हैं वो, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में गलत मानते रहे थे, बाद में उनके इर्तिका हो गया। उनके इर्तिका नहीं हुआ, क्योंकि ये सूरह मक्की सूरह है, और जो जिसमें कि बिल्कुल मौत के करीब उनको तो जादू हुआ था, सो कॉल्ड जादू, तो वो तो मदीना में हुआ था। तो देखिए पूरे 23 साल उनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई अक़ली तरक्की नहीं हुई। वो यही जी हाँ, समझते रहे कि ये सब झाड़-फूँक से दूर किया जा सकता है। जी आज हाँ, तो हम बिल्कुल बेवकूफ़ कहेंगे कि ऐसा आदमी झाड़-फूँक पे ध्यान देता है। तो अंधेरी रात की कसम वो जो छा जाए, तो ईज़ा जानबूझ के लगाया ताकि वक़्त लाया जा सके। उसकी ज़रूरत ही नहीं, मिन शर्रि सवाल ये है गासिकिन। कि यानी उस अंधेरी रात की कसम जब वो छा जाए, सवाल ये है तो जो हुँ, है अंधेरी रात के शर से पनाह चाहता हूँ। तो अब अंधेरी रात का जो है शर आखिर होता क्या है? इसका शर मतलब होगा ही नहीं क्यों। जो रात जो है अंधेरी ना हो तो उसमें कोई शर नहीं होगा, और शर दिन नहीं में भी होगा। तो घटनाएँ होती हैं, हाँ, दिन में भी घटनाएँ जो कत्ल-गारत है दिन करते में भी थे होता, यही मतलब लोग। यानी इसका मतलब ये है कि जो रोशन दिन है उसमें कोई शर नहीं होता। उसमें हाँ, किसी को पत्थर नहीं लगता, उसमें किसी को एक्सीडेंट नहीं होता, उसमें कहीं ज़लज़ला नहीं आता। यानी एकदम फ़ुज़ूल सी बेबुनियाद लाहासिल सी बातें हैं। सिर्फ़ जो है वो काफ़िये को जोड़कर जो है इधर-उधर से अल्फ़ाज़ जो है जोड़ दिए गए और एक सूरत बना दी नहीं। गई। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। जी हाँ। और ये गौर कीजिए सर कि उसमें जो है वो शर कहा है, अंधेरी रात के नुकसान हो सकता है बचा, लेकिन शर से जी, बचा अंधेरी रात को जीवित जी प्राणी हाँ, नहीं है जो नुकसान जी हाँ, पहुंचाता है। जी हाँ, तो जी हाँ। ये भी आयत गलत हो गई। अब आगे पढ़िए सर। जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अंधेरी रात जो है कोई जानदार शय नहीं है, कि अंधेरी रात जो है जैसा हाँ, तो इसे साँप शर है, के बिच्छू उस, है, जिसके शर से बचना है। अंधेरी रात कोई साँप और बिच्छू थोड़ी है ना? जी, और अच्छा, उसकी इसके तरफ बाद शर आयत की निस्बत करना ही गलत है, शर की बेअक्ली की निस्बत बातें करना हैं। ही गलत है। बिल्कुल बेअक्ली बात है और बिल्कुल जो है एक ऐसी बात है जो कुछ भी नहीं जानता, ऐसा शख्स तो इस तरह की बातें करेगा। लेकिन जानने वाले को ऐसी बातें करना ज़ेब नहीं देता। चलें इसके बाद आयत नंबर 4 पे आइए। जी, पढ़िए सर। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। हाँ, अच्छा ये और नफासात है। अब देखिए, जी। हाँ, जो बोलिए सर। जी, हमें जी, कह रहा था नफ़सा यनफुसु से जो है नफ़्फ़ास का जो है मतलब अब जो है नफ़्फ़ासतुन या नफ़्फ़ासात जो है उसकी जमा हो गई। यानी जी, फूँक हाँ, मारने जी, वालियाँ, क्योंकि यहाँ पर हाँ, मुअन्नस है। मुअन्नस है। नफ़्फ़ासात जो है मुअन्नस है, फ़ेमिनाइन जेंडर है। तो फ़ेमिनाइन हाँ, जेंडर तो क्यों आया भई? अच्छा वो अच्छा, अब सवाल इसलिए ये कि है कि उस वक़्त, फूँक मारने वाला मर्द नहीं हो सकता?
तो फूंक मारने वो वाले कहते हैं की कि जो है जमात ये मर्द भी हो सकता है, जमात मुअन्नस होता है जमा भी, तो फूंक मारने वाला और ये मारने वालियां दोनों हो सकते हैं। तो चलिए मान लेता हूँ, लेकिन ये उस समय जो है जितने डायन का विश्वास था और जनता में प्रचलित थी, औरतों को दुनिया भर में जहाँ जो जायलाना समाज होता है यानी भूत वो प्रेत फूकने। जो है डाइन वाले जो है जो अकीदा रखते हैं, इस तरह की बातें कुरान में आई हैं। जी हाँ। हाँ, तो जी। भाई कुरान कहता है कि जी इसने तो अंधविश्वास को तोड़ा है, अरे अंधविश्वास को तो बनाया है इसने, और बनाया है उसको अल्लाह ताला की और तरफ से पुख्ता मोहर लगा किया दिया है। है। और पुख्ता हाँ किया है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, और ये गाँव में प्रचलित होता है कि फलां का कलेजा निकाल लिया डायन ने और एक पत्थर के नीचे रख दिया, और इस तरह के और बच्चों को भी डराया जाता है। तो फिर की फूंक मारने वालियां क्या दिया नफसात फिर उकद, उकद यही उकद न भी लाते तो डी काम चल डी जाता, खान फूंक जी, मारने वालियों से। जी डी खान जी, ये कहाँ फूक मारी जा रही है? चाय के कप में फूक मारी जा रही है या तावीज गंडे पे मारी देखो जा रही है? फूक गांठ का जो है ना, वो गांठ है या गिरा है, गिरा वो जो गांठ है वो अभी। जी हाँ, जी हाँ, बोलिए जी खान साहब बोलिए। आगे जो है फूंक मारने के होता है ये तमलता किसी आदमी का सर का बाल ले लिया, वो कंघी में ले लिया, और फिर कंघी में दांत में धागा या गांठ लगाते चले गए और फूंकते चले गए। तो इस फूंक पे विश्वास करते थे। केवल इतना कहा है साहबा को कि देखो ऐसा है कि शिरकिया कलाम नहीं होना चाहिए, इन्हें लात उज्जा का नहीं हो, अल्लाह का हो तो चलेगा। तो क्या कोई नफ्सियाती बीमारी है उसका इलाज फूंक से होगा? कितना पिछड़ा पिछड़ा समाज था, उनका ज़हन कितना पिछड़ा था, इसका पता पिछड़ा था। लगता है। हाँ, और ये तो मैं आगे ये उकद में एक किस्सा है कि हज़रत मोहम्मद मदीना में थे, और जब अंतिम दिन था तो उनको भूलने लगे थे, तो उन्होंने खुद कहा एक दिन कि मैं सोया हुआ था, जिब्रील आए, उनके इनको क्या हुआ है, और पैताने एक सिरहाने बैठ गए 2 फरिश्ते, तो एक ने कहा कि इनको जादू हुआ है। तो कह रहे कि क्या, दूसरे ने कहा जादू हुआ है, क्या हुआ है? कहा, दूसरे ने कहा जादू हुआ है। किसने किया है? तो कहें लवाइद ने किया है। तो क्या किया है? तो उसने कहा कि इनके बाल को लेकर कंघे में और जाकर एक कुएं में डाल दिया है, और उस पत्थर से दबा दिया उसको। और जब हज़रत मोहम्मद 5 लोगों को भेजा और खुद भी गए और कुएं से सारा पानी निकाला, देखिए इलाज देखिए, ताज्जुब करेंगे। और उसके बाद पत्थर हटाया गया तो उसमें खजूर के खोसे में, नर खजूर के खोसे में एक कंघी और ये छिपा हुआ था, ये बाल, और उसमें 11 गिरा बने हुए थे। तो एक-एक गिरा रसूलुल्लाह पढ़ते जाते थे, एक-एक गिरा खुलता जाता था, और उसमें एक मोम की ये मोम की गुड़िया थी, उसमें 11 सुइयाँ चुभी हुई थी। देख रहे हैं? और ये हदीस है ये सब, हज़रत आयशा का बयान और दूसरे लोगों का। और एक-एक मुअज़्ज़िन में 11 आयत है, तो 11 आयत पढ़ते गए, एक-एक पढ़ते गए, गिरा खुलती चली गई, और 11वां जब खुली तो उसके बाद रसूलुल्लाह सही हो गए। ये है वक़्त। सुनिए शर्म लगता है, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने कैसे यानी ऐसे आदमी पर ईमान ले आया। यानी अब आप जरा सोचने की बात है, एक शख्स जो खालिक़े कायनात की तरफ से भेजा हुआ नबी है, रसूल है, ठीक है, और खालिक़े कायनात के इख्तियार में सब कुछ है, और उसके नबी पर कोई और शख्स यानी बदनीयती के साथ एक ऐसी बुराई करता है जिसे जादू कहा गया है, और वो जादू उस पर हो गया, और जो है गिरहें डालने वाली ने 11 गिरहें डाल दी, और ना उसको अल्लाह बचा सका, ना उसका जो है रसूल उससे महफूज हो सका। देखें कैसी कैसी बातें हैं। और 1 साल चला मामला, 1 साल 4 महीना चला मामला। जी और डी खान ये जी, ये 1 जी साल 4 महीने के दरमियान क्या उन्होंने कुछ कुरान सुनाया? नहीं सुना, वो तो कहते हैं कि सुनाया, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो अपनी जाती जिंदगी में भूल जाते थे। जिसको नहीं देखा है उसको देखने का दावा कर लेते थे, जिसको नहीं किया उस काम को करने का कर लेते थे, और अंतिम दिनों में उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई। और उसके बाद फरिश्ते का एक बहाना बनाया और फिर उस लवैत को बुलाया और उससे कहा, उसने कहा कि उसने अपराध कबूल किया, और इस तरह का बयान किया जाता है, क्योंकि उस नहीं कबूल करते तो जान के उसको जान के लाले पड़ जाते। अब ये देखिए कि डी इस खान तरह जी, की इस जी पॉइंट पे बरतानवी जी का भी ओपिनियन लेते हैं। स्वागत है बरतानवी जी आपका, जी जुड़ने जी के लिए शुक्रिया जी। मैं तो साहब जो शैतान का जो कैरेक्टर है उसी से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ। इतना इंटेलिजेंट, इतनी जबानें जानने वाला, और इतना जो है, यानी यूं समझिए कि बोल्ड, द जी मोस्ट बिल्कुल बोल्ड पर्सन कह सकते हैं कि जो है जी सबसे ज्यादा अगर कोई दमदार अगर कोई है तो वो है जी इब्लीस। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अल्लाह के भी छक्के छुड़ा देता है। जी हाँ, जी हाँ, अब अल्लाह क्या करता है, उसको यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अल्लाह को ये यूज कर रहा है। एक आयत थी, मैं सोच रहा था उसके बारे में जब आपको डिस्कशन चल रहा था, मेरे ख्याल से सूरह मरियम में है। सच वाला साहब आप इसके ताल्लुक से बताएंगे शायद।
जी अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा आया है। अज़्ज़ा। अब तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा को वो अलग-अलग तरीके से ट्रांसलेट करने की, ब्रैकेट डालने की कोशिश करते हैं। जी तो मेरे जो अरबी के प्रोफेसर थे वो कह रहे थे कि वो इनसाइट, मैंने कहा इनसाइटिंग व्हाट, इसमें तो ये नहीं कहा जा रहा कि किस चीज पे इंसाइट कर रहे हैं। तो उसकी फिर गोलमोल बातें शुरू हो जाती हैं। तो जी। जब ये हम देख लेंगे तो ये वाली आयत भी मेरे ख्याल से सूरह मरियम की 93 नहीं, मेरे ख्याल से 83 है। हाँ 83 जी। तो उसको भी देख लेंगे बाद में जब हमारा ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात जो है हमारे जहन में आ सकती है, जी वो जो कहा जाता है ना कि जो है एक मज़ाही अंदाज में जी कि वो मोटा जो है मोटा मुफ्ती और जो है दुबले हकीम या दुबले डॉक्टर की बात का यकीन नहीं करना। जी। अच्छा, आपको पता है ये ऐसे क्यों कहा गया? जी नहीं बताइए। मोटा मुफ्ती और दुबला डॉक्टर। जी नहीं, अरे ये तो खैर यानी मतलब एक मुहावरतन कही गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुबला जो डॉक्टर भी दुबला है वो गलत होता है, लेकिन एक मुहावरा ये कहा गया है, इसलिए कहा जाता है दुबले से मुराद बिल्कुल कमजोर, इतना जो है बीमार जैसा लगने वाला, ये दुबला मुराद है यहाँ पर। जी और मोटे से मुराद वो है जो हमेशा जो है पेट इसका निकल आया, तोन निकल आई है और हमेशा अपनी तोन सहलाते रहता है, उसको किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। तो अब ऐसा शख्स जो अगर मुफ्ती है तो उसकी बात का भी कोई यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद जो है संजीदा नहीं है। और फिर उसी तरह से एक ऐसा कमजोर लागर जो है डॉक्टर, जो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, जो दूसरे का इलाज क्या करेगा? आप समझे ना? तो इस माना में ये कहा गया कि मोटा जो है जो मुफ्ती है और दुबला डॉक्टर, इसकी बात का यकीन नहीं है जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि जो नबी, जो रसूल यानी खुद अपने आप को किसी के शर से नहीं बचा सका, तो इस मामले में वो खुद भी मजबूर है और उसका अल्लाह बेचारा भी मजबूर है। यानी इसका मतलब यह है कि कोई और ताकत इस पर हावी आ गई और इसका अल्लाह इसको कुछ नहीं कर सका। जी है ना? यही बात निकलती है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। साहब, आगे बढ़े सर। जी जी हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, तो ये है कि इसमें शैतान का कम और काला जादू के बारे में ज्यादा बयान हो गया। एक तरह की ये काला जादू का या प्रकृति में जो खतरे हैं उन सब का शर कह दिया, जबकि शर सही नहीं था। और फिर मिन शर्रे हासिदिन इजा हसद, तो इजा हसद देखिए, इजा वकब और इजा हसद, इजा इसलिए इजा इसलिए लगाया कि कलकला ध्वनि जो है वो पैदा किया जा सके, वरना मिन शर्रे हासिदिन का ही काफी था। जब हसद करेगा तभी, और तमाम तरह की अखलाकी खराबियां हैं, केवल हसद ही नहीं जिससे बना ली जाए। सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हासिद है वो कोई पर्टिकुलर टाइम ही हसद करता है, बाकी के दिनों में सही रहता हो तो उसको हासिद कैसे कह सकते भी? नहीं, आप उसको एक तरफ तो हासिद कह रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जब वो हसद करे। अरे भाई, इसका मतलब ये है कि वो हासिद उसी वक्त होगा जब वो हसद करेगा ना। यानी इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ लफ्जों की तुकबंदी है, काफिया जोड़ने की खातिर यहाँ पर कुछ ना कुछ लफ्ज जो है उनको डालने थे, डाल दिए और एक आयत बना दी और इन आयतों को जो है मिला जुला कर जो है एक सूरत बना डाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो पूरा इसी हसद को पूरा कुरान, जी हाँ जी, इसी हसद को दो बार ले आए एक ही आयत में, हासिदिन इजा हसद, कलकला पैदा करने के लिए। ये सोचने वाली बात है कि इनके पास अल्फाज की कमी है, कुरान के लिखने वाले के पास, जो कि वो ठीक ढंग से कलकला और मुनासिब अल्फाज का इंतखाबी नहीं किया। और मैं एक बात पूरे विश्वास से कहता हूँ कि जो लोग काला जादू पे यकीन करते हैं या किसी तरह के जादू पर, कुरान तो कहता है जादू है, तो मैं तो 1 लाख दे दूंगा अगर कोई मुझे खून की उल्टी करवा दे जादू से। अरे भाई, ये बात ये इस तरह का चैलेंज तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। कुछ ऐसे मेरे दोस्त थे, मैंने कहा कि भाई मैं जो है मुझ पर, मैं जो है अलल ऐलान कहता हूँ, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खान जादूगर भी आकर मुझ पर जादू करके दिखाए जी। मैं अलल ऐलान कहता रहा हूँ, अलल ऐलान मुझ पर जादू करके दिखाए और मैं देखूंगा कि जादू होता क्या है। मैं देखना चाहता हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो मुझ पर जादू करे, बताओ कि जादू क्या होता है। इसमें भी यहूद के प्रति नफरत छिपी हुई है इस वाक्य में, क्योंकि जो जादू करने वाला था वो यहूदी था, जो बच्चा ले गया था बाल वो खादिम यहूदी था, समझे। और इस तरह का बयान करते हैं कि पूरी रिवायत जो है यहूदियों के खिलाफ भरी होती है कि जिसको जान मारने के दर पे थे भाई। और फिर सोचिए कि मक्का से ही अकीदा लेके चल रहे थे, क्योंकि ये मक्की आयत है, और मदीना तक ही वही हाल रहा, उनकी तरक्की नहीं हुई, जहन खुला नहीं उनका। कितने ताज्जुब की बात है। और वो पैगंबर इस्लाम हो गए, अल्लाह की तरफ भेजे हो गए, घोर ताज्जुब है। ये तो आज के अनपढ़ों से भी ज्यादा बदतर है। अनपढ़ भी एक रिवायत बता दूं आपको कि एक बार नमाज पढ़ा रहे थे और किसी बिच्छू ने डंक मार दिया,
तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि लानत हो अल्लाह की, लानत हो बिच्छू पर, बिच्छू पर अल्लाह की लानत कह दिया, जो कि जी मतलब जी इरादा नहीं है, आकिल नहीं है वो। और फिर उन्होंने इसी मुमतन को पढ़ते गए और गर्म पानी नमक डालते गए और सही हो गए। तो बताइए भाई रोग जो का है बिच्छू ये पर इलाज है, लानत इस्लाम भेजने से सिखाता क्या है। होता है? नहीं, बिच्छू ये पर लानत तिब्बे भेजने से नबी, क्या होता है? तिब्बे नबवी का हिस्सा है। ये भाई कोई तिब्बे सांप नबी है। काट के तो सांप पर जो है लानत, उसको बददुआएं कर रहा है, कर्ज कर रहा है कि जो सांप जो है तू टूट जाए, तेरे पर लानत हो। ये कैसी जो है कितनी कितनी पिछड़ी हुई, कितनी जो है नामाकूल और कैसी जो है किसी फजूल बातें हैं जो कुरान में भरी पड़ी हैं। जी हाँ, चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ ओके, इरफान बहुत साहब। शुक्रिया। जी ओके। ओके, हमारे साथ सारा जी जुड़ी हैं। सारा जी वेलकम है। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे एडम मुझे तो सर भी, लगा आप आप भी, मुझे लगा आप मोमिना आप है, अभी मोमिना लगी एकदम होंगी। धारदार दांत वाली आप डिस्कशन शुरू करेंगी। हाँ, अभी 1 साल हो गया है। हम्म। वही आपकी जैसे स्टोरी थी, बहुत जोश था, जाकिर नाइक की रात रात भर वीडियो देखना, तो हाँ। सुनते रहना। फिर सभी मैं अपने 4 फ्रेंड लोग से लड़ चुकी हूँ कि तुम लोग का धर्म ऐसा है, मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर ऐसा लगता था कि हमारा ही सही है। उन लोग को भी अपने बारे में पता नहीं होता था, उन लोग भी कन्विंस हो जाते थे। फिर हाँ। एक दो मेरी फ्रेंड लोग कन्विंस हो यहाँ तक भी जाते थे, मान गए। वो एक बड़ी बात है। बेचारे हम यहाँ पे खुद गंदी चीजें बता रहे हैं उनको और वो कन्विंस भी हो जाते थे, जैसे आज भी उनको कई क्योंकि सारे अपने लोग हो बारे में जाते पता हैं। ही नहीं। हम्म। फिर जी वही, फिर। मेरा एक अच्छा खासा फ्रेंड था जो नास्तिक है, उसने मुझे बताया बहुत कुछ कि इस्लाम में साइंस की तो कबाड़ा ही हुआ है। पहले मैं जाकिर हम्म। नाइक का इतना वीडियो देखती थी, उन्होंने बताया था ना कि साइंस में मतलब कुरान में पहले से ही साइंस लिखी हुई है, जो आज पता चल रही है। तो मैं भी बहुत खुश हो जाती थी कि मतलब हाँ सही किताब है, इसीलिए तो सब पहले से लिखा हुआ है। फिर जब पता चला तो साइंस का तो बेड़ा गर्क गया। अभी भी मोमिन यही बोलते हैं कि साइंस है उसमें, पता नहीं कहाँ से दिखती है मुझे। तो 1 साल पहले तक आप बहुत ज्यादा रिलीजियस थी और आप अपने जो गैर मुस्लिम दोस्त है उनको आप दावत भी दे रही थी। हाँ, वो ऐसा ऐसा इतना ब्रेन वॉश हो जाता है ना इंसान का कि वो सब तो जहन्नुम में जाने वाले हैं, हम ही सिर्फ जन्नत में जाने वाले हैं मुस्लिम। तो मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड लोग जहन्नुम में ना जाए, मैं उनको बताऊं सही क्या है, वो भी जन्नत में जाए। लेकिन ये खुद नहीं पता था कि हम लड़कियों को क्या मिलने वाला है जन्नत में। तो बोलते थे अच्छा होगा, अच्छा होगा। अब हूरों के ओके। सरदारनी नहीं बनना है। तो मतलब कैसे फिर जहन कैसे खुला आपका? फिर वही मेरे फ्रेंड बताई ना, वो बहुत साइंस पे तो बिलीव करने वाला एथियस्ट था। था। हम्म। हाँ, तो उसने वो मेरे को बताया कि साइंस ऐसा कहती है, वैसा करती है, शरिया लॉ है, ये है, वो है, बहुत मतलब औरतों के साथ तो बहुत कुछ है ही नहीं इस्लाम में ज्यादा। फिर भी मैं उससे लड़ रही थी बहुत कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। फिर मेरे को वो गालिब कमाल की एक वीडियो मिली कि साइंस में ज्ञान अज्ञान वाला ऐसा कुछ, बहुत लंबी स्ट्रीम थी। मैं 4 घंटे में उसको देखी। उसको देखने के बाद मैं 4-5 दिन तो शॉक्ड में थी कि साइंस तो पूरी की पूरी गलती लिखी है इस्लाम में, और कुछ जो सही लिखी भी है वो पहले के लोगों को पता थी। पहले मेरे को ऐसा लगता था साइंस लिखी है तो जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग भी इतना जानते थे साइंस। हम्म। फिर वही देख के मैं शॉक में थी। फिर मैं अपनी बहन को भी भेजी, फिर मेरी बहन भी अब ऐसी ही है। और एक कजन को बता दी गलती से, लेकिन वो अब इतनी ज्यादा मुस्लिम है कि वो मेरे को परसों ही बोली, तेरे को एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं बोली हाँ बोल, नमाजें पढ़ा कर। अब मैं क्या बोलूं उसको। उन लोग ऐसे लोग हैं, उन लोग को समझ भी नहीं आने वाला है, बस अल्लाह अल्लाह, दिन रात अल्लाह अल्लाह, हर बात में उनका अल्लाह होता है। और क्या बोलते हैं, ये मोदी क्यों ऐसा, वाह रे मोदी वाह, कि यहाँ गरीब मर रहे हैं उसको उतना पैसा वहां वेस्ट कर रहे हैं। मतलब लोग सब ना चंद्रयान की वजह से सब एकदम चिढ़ रहे हैं। और लेकिन ऐसी एक बात सोच को आपको देख, बोल दूं कि मतलब इट्स ऑब्वियस कि जिस तरीके से अपंगता मोमिन लोग दिखाते हैं उससे एक इंसान को ऐसा मतलब उम्मीद हार जाता है कि ये लोग पागल लोग सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि आप खुद एक कट्टर मोमिना थी, लेकिन आपके दोस्त ने थोड़ी मेहनत की, आपको बताया तो आप खुद भी निकल गए, राइट? हाँ मैं तो अपनी मम्मी को तक मैं अपने, मेरे घर में उतने ज्यादा कोई रिलीजियस है नहीं, पता है नहीं पता ऐसा करके। तो मेरी मम्मी भी नमाज पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी ऐसा हाल था। तो मैं उन लोग से लड़ती थी कि इतना गुनाह है, ये है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख लेती थी कि एक नमाज छोड़ो तो इतने सर में इतने मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, हथौड़ा ऐसा वैसा कुछ कुछ। तो इतना डर लगता था, मैं अपने घर में सब कुछ लाती थी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अब मैं ऐसी बन गई, मेरे घर वाले बोलते इसको क्या हो गया। अब बोलते ये पागल हो गई है। नहीं, असल में क्या होता है ना कि जो जितना ज्यादा घुसता है इस्लाम में उसके निकलने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जितना डीप जाओगे उतनी असलियत आती जाएगी।
जितना डीप जाओगे जीप पकड़ के बाहर आओगे, ये सही था। ऐसा वाला हिसाब है। आप लोग तो आप हाँ हाँ बोलो। नहीं, आप बोलिए। आपके घर में आपको एक्सेप्ट कर लिया ऐसे? अरे एक्सेप्ट कर ले तो क्या होता, हमको घर बार छोड़ के थोड़ी ना जाना पड़ता फिर। तो आप मतलब आप अलग ही रहते हो, कांटेक्ट भी नहीं है फैमिली से? जी तो नहीं है, समझ लीजिए आप कांटेक्ट, हम अकेले ही रहते और हैं। मेरे को एक ये इस्लाम का क्वेश्चन पूछना था कि 3 तलाक वाला वीडियो देखी थी मैं, उसमें ये बता रहे थे हम लोग तो ये सुनते हैं ना कि बस 3 बार तलाक बोले फिर उसके बाद हलाला जरूरी है। उस वीडियो में हम्म ये बता रहे थे कि जैसे कोई आदमी एक बार भी 3 तलाक बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, फिर दूसरी टाइम लड़ाई झगड़ा होगा, फिर 3 तलाक बोल दिया फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तीसरी बार 3 तलाक बोल देगा उसके बाद हलाला है। ऐसा है कि एक बार में है? नहीं देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, इसमें जो मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद है उनमें डिफरेंस, इख्तिलाफ है। ठीक है, अभी जैसा जो मुकल्लिद है, हनफी हजरात है, उनके नजदीक कैसा है कि आप अगर एक सिटिंग में अगर आप 3 तलाक देते हो तो वो 3 हो जाती है। ठीक है, अब हाँ। वो परमानेंट तलाक हो गई है, और अगर आ, उस लेडी को अपने शौहर के पास रिटर्न जाना है तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती और उसके बाद उसके साथ सेक्स नहीं हो जाता, फिर तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो रिटर्न नहीं आ सकती अपने पहले शौहर के पास। ठीक है, गैर मुकल्लिद हजरात जो है इनके नजदीक ये इस तरीके की तलाक जो है वो बिदअत भी है और साथ साथ ये वैलिड भी नहीं है। मतलब एक सिटिंग में आप कितनी भी तलाक दे दो, 100 बार भी तलाक दे दो, तो वो एक ही मानी जाती है। ठीक है, तो उनके नजदीक ऐसा है कि आपने एक बार तलाक दिया, फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड जो बीच में है, उसके बाद दूसरी दी, उसके बाद तीसरी दी, तब जाके आपका तलाक होगा। सबका इतना अलग अलग है यहाँ पे, सब एक दूसरे की हाँ, नफरत करते हैं। इस्लाम है ही इख्तिलाफ का नाम। मैं बताती हूँ कि आज मैं जैसे किसी भी टीवी एक्ट्रेस को देख रही हूँ तो मेरे को उन लोग अपना शॉर्ट कपड़ा पहने हैं तो पहने। अब मेरी सोच ऐसी है, जियो और जीने दो, तो जो करने हैं, बस किसी का नुकसान ना करे। जब मैं खुद इतनी मुस्लिम थी, मैं खुद लोग हिंदू को देख के ऐसा सोचना, अरे आज के तो सर में दुपट्टा नहीं है तो जहन्नुम नहीं है, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिक नफरत आ जाती है। अब मेरे को सोच के लगता है कि क्या थी मैं। बहुत अभी बुरी खुश है चीज। आप, 1 साल से आप बाहर है। हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे को मुस्लिम से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे घर वाले तो वही कराएंगे। तो क्या प्लान बना है आपका, क्योंकि अगर मुसलमान से शादी हो गई आपकी तो आपकी जिंदगी तो फिर जहन्नम हो जाएगी यहीं पे। वही तो, उस लड़के के साथ साथ उसकी फैमिली भी इतनी बुरी होती है। हम्म तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आप वहां पे ना फंसे। वही तो मैं समझ नहीं आता क्या करूं। मेरे घर वाले मुझे जॉब करने भी नहीं देंगे, जिस जगह में रहते हैं वहां इतनी अच्छा हम्म कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकूं। आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है? हाँ। ओके, तो आप हायर स्टडीज के लिए देखिए या फिर जॉब के लिए देखिए। क्या प्रॉब्लम, आपने कहा कि आपके घर वाले इतने रिलीजियस नहीं है, तो उनको हाँ उतने नहीं है ऐसी फिर भी, क्यों लेकिन प्रॉब्लम होना है? खानदान ऐसा है कि लड़की बाहर जाके पढ़ रही है तो मतलब बाहर जाके गंदे हरकतें ही करेगी, फिर वो बदनाम हो जाएगी, फिर उसकी शादी में प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा बाहर ही ना जाए। मतलब जो बाहर जा रहा है वो कैरेक्टरलेस है, ऐसा होती है मुस्लिम की सोच। नहीं, तो आप अपने माँ बाप को समझाइए ना कि आपको थोड़ा अपना करियर पे फोकस करना है। अगर आपके माँ बाप इतने ज्यादा रिलीजियस या कट्टर नहीं है तो उनको मनाइए, आप बेटी है उनकी। आप रिश्तेदारों से क्या करना है, रिश्तेदारों का तो काम ही है कि वो बुराइयां करे। लेकिन घर वाले भी नहीं समझते हैं, ट्राई तो कर रही हूँ। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनती है, फिनेंशियली आप खुद स्ट्रांग नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन आपको फिर वही किसी मोमिन के पास ठूस दिया जाएगा। वही तो। एक तो आप कजिन सोचिए से इस भी बारे मेरी में। आप बात हुई। मेरे ख्याल से बहुत बहुत इसको लाइट ले रही हैं कि हम्म, हाँ ठीक है हो जाएगी, लेकिन बाद में कहीं पछताना नहीं पड़े आपको। उससे पहले आप, अभी आपके पास वक्त है, अपना रास्ता खुद बनाइए, ऐसी बैठिए मत आप, जी जी। है ना? तो हाँ ये बहुत सीरियसली लीजिएगा आप इस चीज को, इसको लाइट बिल्कुल मत लीजिए आप। हाँ, ठीक है ठीक है। एक और सवाल था कि जैसे कि कब्र, इंसान हम लोग तो मर जाएंगे और जन्नत जहन्नुम का तो कयामत के दिन हमको फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो जब तक कयामत नहीं आ रही तो क्या इंसान कब्र का अज़ाब ही झेलता रहेगा? बिल्कुल, कब्र और का जो अजाब एकदम उसको जो है, हाँ मिलता जाएगा। जो बुरा इंसान है उसको कयामत तक कब्र का अजाब मिलता जाएगा, और जो अच्छा और जो इंसान अच्छा है है उसको ठंडी हवाएं आएंगी, कब्र जन्नत की में भी। खिड़की खुल जाएगी उसके लिए। हाँ, अच्छा, कुछ भी लॉजिक है कुछ भी। इल लॉजिक से भरा पड़ा ही है मजहब। लेकिन फिर भी लड़कियों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है। उन लोग यही बोलते नहीं, इस्लामी अच्छा है, इस्लामी अच्छा है। नहीं, हम्म ज्यादा पागल हैं आजकल की लड़कियों को, तो समझना ही चाहिए।
बहुत लोग हैं जो बिल्कुल। आंखें लड़ती है कि नहीं नहीं इस्लाम ही अच्छा है, इस्लाम ही अच्छा है। चलिए, लेकिन आप निकल गई, आई एम श्योर कि आप जैसी और भी लड़कियां थोड़ा सा गौरव फिक्र करेंगी, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, उनको हमारे चैनल्स मिलेंगे, तो जरूर उनकी भी आंखें खुलेंगी। आपको हमारा चैनल मिला कैसे? ये क्या कहता है इस्लाम, उसमें ही देखी थी मैं। अच्छा, वो सीरीज से पता चला आपको? जी। आप सही और है। नहीं जा रहे अब उसमें? बुलावा आएगा उनके तरफ से, फिर से चालू करेंगे तो चले जाएंगे। मोदी जी को प्रमोट करना चाहिए आपको तो। अरे मतलब उनको उनको बोलना चाहिए एक इंसान है, तो फिर शायद इंडिया जाने का आपको। अरे वाह, आप जरा लेटर लिखो मोदी जी को कि हमको प्रमोट करे, हाँ। या फिर ठीक हमारे है। लोगों को चाहिए कि हमें इतना आगे बढ़ा दे, इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद मिलने के लिए बुलाए। दो तरीका हो सकता है, एक तो ये है कि मोदी जी हमको आगे बढ़ाए, या तो दूसरा तरीका है जिनको मोदी जी ने आगे, मोदी जी को जिन्होंने आगे बढ़ाया है वो हमें भी इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद हमसे मिलने के लिए बोले कि यार चलो मिलते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्लिम को जैसे ही बताओ लोग नहीं इनको तो देखना ही नहीं, इनको तो सीधा इग्नोर करो, ऐसा बोलते हैं। देखो हम्म भाई तुम हिम्मत रखो कि उनसे लड़ो, अपना इस्लाम सच्चा साबित करो। वो लोग सच्चा साबित करेंगे ही नहीं, ये बोल के हम्म निकल जाएंगे, वो लोग बहुत बुरा भड़काते हैं, हमको देखना ही नहीं है, इतने पागल है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये सारा जी है जो खुद एक जाकिर नालायक जी की फैन रही है एक जमाने में, और बहुत ज्यादा रिलीजियस, या फिर सोचिए कि दावत विवत देने का काम दूसरे लोगों को देख के कि ये जहन्नमी है, इसको जन्नत की तरफ बुलाना है, तो ये तरीके का काम कर रही थी, इतना सीरियसली फॉलो कर रही थी इस्लाम को। और उसके बाद ये सोच समझ के जब इन्होंने वीडियो देखा गालिब कमाल जी का, उसके बाद इनकी आंखें खुली, और इनका उससे पहले इनका दोस्त जो एथियस्ट था उन्होंने इन पे मेहनत की, यानी दावत की, एंटी तबलीग की, और इनको समझ में आया, ये बाहर निकली और आज बिंदास है। तो सारा जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजिएगा। सारा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत जल्दी आप बाहर निकली है इस कल्ट से। तो ठीक है, अब आप लोग किसी और से भी बात कर लो। जी जी सब लोग कमेंट थैंक यू लिखने सो लगते वेरी हैं। मच। आपको भी थैंक यू। बाय बाय। बाय, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।